हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम डेट दे चुका है। आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से 20 मार्च के बीच होने वाला है, जो कि आपके पास मात्र 1 मंथ का टाइम बचा है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट एवं करेंट हर एक टॉपिक से रखा गया है, जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट रखा गया। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते हैं सर्वाधिक मेडल? बताओ कौन सा देश सबसे अधिक मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। कितने पदक जीते थे? तो ये 126, कितने? 126 पदक जीते थे, ध्यान में रखना। अगर वहीं भारत पूछ दे तो भारत कितने पदक जीते थे? तो भारत 6 जीते थे, एक रजत और 5 कांस्य पदक। ये भी ध्यान में रखना, भारत जो थे वो एक रजत और 5 कांस्य पदक जीते, ध्यान में रखना। और सबसे अधिक अमेरिका जीता था, 126 पदक। अगला प्रश्न दिया गया है, मातृभूमि योजना मातृभूमि योजना किस राज्य से संबंधित है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधित प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधित प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान, पुणे, तमिलनाडु या फिर केरल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 10 डिग्री, बताओ 10 डिग्री चैनल भारत के किस राज्य में? 10 डिग्री चैनल जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से चीन सीमा से लगा राज्य नहीं है। बताओ, आपके एग्जामों में पूछा था कि निम्नलिखित में से चीन सीमा से लगा राज्य कौन सा नहीं है? असम, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? असम। असम जो है वो चीन सीमा से नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किससे नियुक्त किया गया? बताओ, करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किससे नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथ, जितेंद्र तोमर, आयुष बंसल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव किससे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोमनाथ। क्या हो जाएगा? टीवी सोमनाथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत भा, धरातलीय स्वरूप के आधार धरातलीय स्वरूप के आधार पर मैदान को कितने भागों में बांटा गया? 1, 2, 3 या फिर 4? तो धरातलीय स्वरूप के आधार पर मैदान के 4 भागों में, कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य में गोहनाताल झील स्थित है? बताओ, गोहनाताल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राउरकेला
राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? बताओ। राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जर्मनी। किसके सहायता से? तो जर्मनी के सहायता से स्थापित किया गया था। और राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है, ये बताओ। ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा। ध्यान में रखना कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। स्थापना कब किया गया था, ये डेट मालूम है? नहीं तो नोट कर लेना, 1955 में। कब? 1955 में स्थापित किया गया था उड़ीसा में, जर्मनी के द्वारा, राउरकेला इस्पात कारखाना। ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जामों में, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, स्तनधारी का हृदय, स्तनधारी का हृदय कितने कोष्ठ का होता है, ये बताओ। स्तनधारी का हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठ का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने कोष्ठ का? 4 कोष्ठ का होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश के संविधान से वित्तीय आपातकाल लिया गया? बताओ। किस देश के संविधान से वित्तीय आपातकाल लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगस्त 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाली हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताओ। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नागरिकों को तिरंगा के बारे में बताना, या नागरिकों में देशभक्ति और गर्व की भावना पैदा करना, या फिर देश को सजाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों में देशभक्ति और गर्व की भावना पैदा करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखना, आपके एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? बताओ। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन पूछा है कि कब हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुआ है? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बताओ। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? बताओ। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो वो 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना, क्या हो जाएगा? 7%। अगला प्रश्न दिया गया है, जिस 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 रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है कौन सा रुधिर वर्ग कहलाता है? बताओ। जिस रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है कौन सा रुधिर वर्ग कहलाता है? तो ओ क्या कहलाता है? ओ कहलाता है। क्या कहलाता है? ओ। इसे सर्वदाता रक्त भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हैं? कौन सा रक्त कहलाते हैं? तो ओ वर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त परिसंचरण की खोज कब हुई थी? बताओ। रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1628 में। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में हुआ था। और किसने किया था? तो किसने किया था? विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ये ध्यान में रखना। और कब हुआ था? तो 1628 में। अगला प्रश्न दिया गया है, 30 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ? बताओ। 30 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार जो है वो किससे प्राप्त होगा? DRDO, NTPC,
इसरो चंद्रयान 3 टीम या इनमें से कोई नहीं। तो 30 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वो किसे हुआ? तो इसरो चंद्रयान 3 टीम किसे दिया गया है? तो इसरो चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, डीएनए डीएनए की खोज किसने की थी? बताओ, डीएनए की खोज जो है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, तो शॉर्ट में बोलते हैं वाटसन एवं क्रिक। ध्यान में रखना, याद रहेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश की संसद का नाम नेसेट है? बताओ, किस देश की संसद का नाम नेसेट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। किस देश का है? इजराइल का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? बताओ, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो थे वो कौन थे? तो ट्रिग्विली। कौन थे? ट्रिग्विली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना वर्ष क्या है? बताओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना वर्ष जो है वो कब स्थापना वर्ष क्या है? तो 1944। कब हुआ था? 1944 में। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1944। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुख्यालय इसका कहाँ है? बताओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? तो यूएसए। ध्यान में रखना, यूएसए हो जाएगा। कहाँ स्थित है? यूएसए में मुख्यालय इसका है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय बताओ। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ऑप्शन काठमांडू नेपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। अगला प्रश्न दिया गया है, 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? बताओ, 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षण। क्या था? आरक्षण के लिए प्रदर्शन किया गया था। तो ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। बताओ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 अप्रैल। ए क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्लास आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताओ, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य से प्राप्त रंगों किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? क्या पूछा है? विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। किसका होगा? बैगनी रंग का। अगला प्रश्न दिया गया है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। किसका है? लोहा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343। किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगा अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश ने
नो वैन एक्ट बिल पारित किया? बताओ किस देश ने नो वैन एक्ट बिल पारित किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन सा देश किया है? तो अमेरिका किया। कौन किया है? अमेरिका किया है, ध्यान में रखना। कौन किया है? अमेरिका क्या है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? बताओ, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कहाँ? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन। लंदन में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। कब हुआ था? 31, आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। सॉरी, किस अधिवेशन में? राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। ध्यान में नोट कर लेना, लाहौर अधिवेशन। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। अब कब हुआ था? तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को, ये नोट कर लेना। आपका ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर इनमें से डी मार देना, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हुआ था कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषणा की गई थी, ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, FIH पुरुष FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? बताओ, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। कौन है? जर्मनी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व खाद्य दिवस। बताओ, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन अमानत, निम्नलिखित में से ऑपरेशन अमानत जो है वो किससे संबंधित है? भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना या भारतीय रेलवे, या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से ऑपरेशन अमानत जो है वो भारतीय रेलवे से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत किस देश के साथ भारत किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? बताओ, भारत जो है वो किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में GI टैग के शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। बताओ कितना? तो 18। कितना हुआ है? 18 गो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में G20 के शिखर सम्मेलन हो चुके हैं 18। सही, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताओ, इसरो की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1969 को। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1969। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन सा कर है? मनोरंजन कर, भू राजस्व कर, पथ कर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि मनोरंजन कर इस पे भी लगाया जाता है, इस पे भी लगाया जाता है, इस पे भी लगाया जाता है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे सुधार लेना, क्या कर लेना, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी पे लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी कर लेना, सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध स्वराज प्राप्त होता है। बताओ, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध स्वराज प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से। किससे प्राप्त होता है, उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किससे मिलता है सबसे अधिक स्वराज, तो उत्पाद शुल्क से। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वस्तु पर एक मार्क चिन्ह दर्शाता है। बताओ, किस वस्तु पर एक मार्क चिन्ह दर्शाता है, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, मानदंडों का पालन करते हुए, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु पर एक मार्क चिन्ह दर्शाता है, तो इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और मानदंडों का पालन करते हुए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस एजेंसी संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुवंद इंद्रजाल बनाया है। बताओ, किस एजेंसी संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुवंद इंद्रजाल बनाया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेन रोबोटिक्स बनाया है। कौन बना है, ग्रेन रोबोटिक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बना है, तो ग्रेन रोबोटिक्स। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 राज्य के निर्देश देता है। क्या देता है, बताओ। अनुच्छेद 40 जो है राज्य के निर्देश क्या देता है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित, सुरक्षा एवं स्वच्छता, या मनरेगा से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। बताओ, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विधानसभा में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। बताओ, विधानसभा में कम से कम, यहाँ पे कम कर लेना, कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। कम से कम 2 होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, या राज्य सरकार। तो ये राज्य सरकार के पास है। पंचायत जो होता है, पंचायत राज्य के अंदर होता है। तो ध्यान में रखना, इस तरह से भी आप दिमाग लगा के मार सकते हो। आपके एग्जामों में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना, कुछ माइंड पे भी निर्भर करता है। तो पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, तो राज्य सरकार के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूटन के किस गति नियम से वाद्य का व्यंजक प्राप्त होता है। वाद्य का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के किस गति के नियम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। देखो कितना इजी क्वेश्चन, नॉर्मल अगर याद है तो आपको याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन तो सभी को मालूम होता है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो बताओ कितनी है, तो क्या हो जाएगा 46। कितनी है 46। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने मारा होगा। अगर जोड़ी पूछ दे तो 23 बता देना है, क्या जोड़ी पूछे तो 23, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, टीबी के टीके की खोज किसने की थी। चलो डायरेक्ट आंसर ही आ गया है कि टीबी के टीके की खोज को जो है वो किसने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच किया था। और कब किया था ये आपको बताना। बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि टीबी के टीके की खोज किसने की थी।
तो आपका राइट आंसर रॉबर्ट कोच होगा। और कब किया था, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ऐसे मैं बता देता हूँ, 1800 कब हुआ था, 82 में। आपको याद होता तो आप लोग कमेंट कर चुके होते। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1882 में खोजे थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, समझो, रॉबर्ट कोच। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।